नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। एक केस हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत का, जिसको दे दिया गया सीबीआई को, जिसकी मांग हम पूरी दुनिया वालों ने टूट कर की। मतलब इतना चिल्लाया, इतना ट्रेंड किया उसको दैट वी वांट सीबीआई। और जब फाइनली सीबीआई तक ये खबर पहुंची, लगभग 2 साल हो चुके हैं, राइट? लगभग 2 साल एंड सीबीआई ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बस यही कहा है अपनी रिपोर्ट्स में कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये इन्वेस्टिगेशन थोड़ी खुफिया है, हम आपको बता नहीं सकते। वेट करिए, वेट करिए, वेट करिए, वेट करिए। पिछले 2.5 साल से हम इस केस को जस्टिस पहुंचाने के लिए वेट कर रहे हैं, करेंगे वेट। हम अपने तरफ से भी अपने भाई सुशांत को जस्टिस देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वही इंसान है जिसने अपनी मौत के बाद और अपनी मौत के पहले एक ऐसी जंग शुरू कर दी जिसकी वजह से बॉलीवुड का तो जीना हराम हो ही चुका है। ड्रगीज पकड़े गए हैं, कितनी माफिया, कितना ड्रगी वुड, ये जो गंदे लोग हैं बॉलीवुड के अंदर जो नंगा नाच खेलते हैं, उनको पकड़ा गया है। तो ऐसे इंसान की मृत्यु के बाद भी हम अपनी जो ये लड़ाई है उसको स्टॉप नहीं करेंगे और किसी के लिए भी खड़े होंगे जिसको जस्टिस चाहिए। अभी बहुत सारी बातें चल रही है श्रद्धा मर्डर केस की। फिर एक मुकाम ऐसा आ गया है जहां पर अदालत के पास एक अर्जी गई है, एक पीआईएल गया है और इस पीआईएल के माध्यम से ये कहा गया है कि वी वांट सीबीआई फॉर दिस केस। क्यों? क्योंकि न्यू दिल्ली की जो पुलिस है वो प्रोफेशनली इन सब कार्रवाई में साउंड नहीं है, यानी कि प्रोफेशनली अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। उनके पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जो माध्यम होते हैं, जो मीडियंस होते हैं, वो ठीक नहीं है। उनके पास औजार नहीं है, ऐसी टेक्निक्स नहीं है जिनकी वजह से वो इस हाई प्रोफाइल केस को सुलझा सके। और ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई जो है वो इस हद तक सुलझी हुई है कि इस प्रॉब्लम को, इस केस को सुलझा देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि सीबीआई ही एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर किसी भी केस को छुएगी ना, वो केस फ्लॉप हो जाएगा, उस केस का कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि सीबीआई सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस में आती है, पैसे खाती है और मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाती है और आरटीआई रिपोर्ट्स में लिखती है वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, प्लीज वेट। मुझे सीबीआई के साथ कोई हमदर्दी नहीं जतानी, ना मैं चाहती हूं कि ये केस सीबीआई तक जाए। सोनाली फोगाट का भी केस सीबीआई तक गया, क्या हुआ? क्या मिल गया जस्टिस सोनाली फोगाट को? सीसीटीवी कैमरा पे दिख रहा है कि किस तरह से उसे ड्रग्स का सेवन करवाया गया, किस तरह से उसको ड्रिंक में ड्रग दिया गया, जिसकी वजह से उसको बाथरूम में 2 घंटे, पता नहीं क्या ऐसा हुआ उसके साथ, तो आज तक नहीं पता चला। ऐसे तो पता चल गया क्योंकि जो डॉक्टर थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उसने क्लियरली कह दिया कि देयर इज ड्रग। एंड वो 2 घंटे जो वो बाथरूम में थी, उसके साथ जरूर कुछ हुआ है, बलात्कार नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ, लेकिन उसके पूरे शरीर में 140 चोटें थी। कुछ नहीं हुआ इसके बाद, सब बेफिक्र है। इन्वेस्टिगेशन रुक गई, खत्म हो गया केस। हवा फिर से वैसे ही नॉर्मली चलने लगी। क्या हो रहा है इस दुनिया में? मुझे शर्म आती है। मैं आमिर खान की बीवी की तरह डरने वाली बात नहीं कर रही हूं, बट मुझे शर्म आती है कि ये देश जिसमें हम ये कहते हैं वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, बट हम सेफ इस कंडीशन पे नहीं है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमारे साथ कुछ भी होगा, हमारे साथ हादसा होगा तो ये मीडिया 10-12 दिन तक इस हादसे को इतना ऊंचा चढ़ा देगी कि सारे लोग सहम जाए और कहे कि हाँ वी वांट जस्टिस।
लेकिन 10-12 दिन के बाद ये मामला ठंडा कर देते हैं। आई डोंट नो हाउ, बट ऐसा होता है। मैं आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ। आज की वीडियो में मैं खुलासा एक चीज का करना चाहती हूँ जो बहुत बुरा लगता है। दिल्ली पुलिस जो है, अभी छापरा केस, जो बलात्कार वाला केस हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी इन वीडियोस में ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ कि जो दोषी थे, 3 दोषी, जिनको लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ही सजाए मौत दे दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके नाम पर जो सबूत इकट्ठा हुए थे वो लगभग 11 दिन तक खुली हवा में पड़े हुए थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कहा कि ये जो सबूत है, ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स नहीं मिली है और ये जो सबूत 11 दिनों से खुली हवा में पड़े हैं, जिसकी वजह से उनका फॉरेंसिक ठीक से हुआ नहीं है, और अगर फॉरेंसिक नहीं हुआ है ठीक से तो सबूत को माना नहीं जा सकता। और अगर सबूत को माना नहीं जा सकता, जब सबूत है ही नहीं किसी के खिलाफ, तो इन्हें हम किस बयान पर, किस बिनाम पर हम इन्हें सजा दे। ये बाइज्जत बरी हो गए। एक लड़की के साथ इतना गंदा, इतना घिनौना क्या कहूं, हादसा हुआ। एक लड़की की आत्मा को चीर के रख दिया, छलनी कर दिया, उसके शरीर को नोच लिया गया, उसके शरीर को बलात्कार किया गया, रेप, उसकी चीखें तक मुझे अभी तक महसूस हो रही है कि क्या हुआ होगा। मैं सोच नहीं पा रही हूं, मैं कह नहीं पा रही। और उन कमीनों को बाइज्जत बरी कर दिया, बाइज्जत। और वही चीज अभी न्यू दिल्ली के इन पुलिस वालों का कुछ रवैया इस कदर ही हो रहा है। लगभग 10-11 दिन हो चुके हैं और श्रद्धा मर्डर केस की ये जो गुत्थी है, जिसको खोलने के लिए पूरी कोशिश करी जा रही है, लेकिन आपको 13 हड्डी मिली थी, जिसका ये कहना हुआ था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी 2-4 दिन में आ जाएगी। बट अब पता चल रहा है कि वो हड्डियों को, उन जो जॉइंट्स को जो मिली हैं, उनको फॉरेंसिक तक पहुंचाया ही नहीं गया है। ये कैसे पता चला? ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने खुद कहा है कि ये जो हड्डियां हैं, जो भी चीजें मिली हैं, उनको उन तक पहुंचाया ही नहीं गया है, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट कहां से आएगी? ये क्या तरीका है? कुछ टाइम के बाद क्या इसको भी वही करार कर दिया जाएगा कि ये खुले में पड़े थे, इनको फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में ठीक नहीं आएगा, ये सबूत बेमानी हो जाते हैं, छोड़ दो, आफ्ताब अमीन पूनावाला को छोड़ दो, ताकि वो और एक श्रद्धा को पकड़ के उसके साथ प्यार का ढोंग करके उसको मार दे, उसको काट दे और उसको वापस से मेहरौली या उसके तरह के कोई जंगल में फेंक दे उसके टुकड़े को, और यहां पर केस सॉल्व। वाह, हैट्स ऑफ। कमीनों, कुत्तों, सालो, ठीक से काम करो ना, ईमानदारी से काम करो ना। इन सीबीआईओ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने मान सम्मान के लिए तो कुछ करो। अगर एक भी दिल्ली पुलिस वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो तुम्हारे ऊपर मैं थू फेंकती हूँ, थू थू थू, कि तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं है। ये पता चल रहा है तब जब नार्को टेस्ट की बात चल रही थी। नार्को टेस्ट की बात चल रही थी कल होने की, फिर आज होने की। अब पता चल रहा है नार्को टेस्ट अभी नहीं होगा, 2-4 दिन के बाद होगा। क्यों? क्योंकि नार्को टेस्ट के पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, जिसमें वो बत्ती जलती है। एक होता है डिटेक्टिव टेस्ट जिसमें बत्ती जलती है, और ये पॉलीग्राफ टेस्ट जिसमें हमें पता चलता है कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। उसे केस के बारे में नहीं पूछा जाता, उसको ये पूछा जाता है तू कहाँ रहता है, तेरा एड्रेस क्या है, तेरे माँ बाप का नाम क्या है, ये वो फलाना ढिमका, ताकि पता चले कि वो होश में रह के कितनी सच्चाई बक रहा है। उसके बाद जाके नार्को टेस्ट होता है। नार्को टेस्ट को अदालत नहीं मानती, और नार्को टेस्ट इसीलिए किया जाता है ताकि ये जो अफसर है उन लोगों को सबूत इकट्ठा करने में मदद मिले। तो आप कितना समय और लगाने वाले हो? इस शनिवार को, इस कमिंग शनिवार को 14 दिन की जो रिमांड है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये जुडिशियल कोर्ट में चला जाएगा। उसके बाद शायद उसको बेल मिल जाएगी, शायद उसके साथ कुछ नहीं होगा, कोई जस्टिस नहीं होगा श्रद्धा के साथ। दैट्स इट। दिस इज व्हाट वी आर ब्लडी फॉलोइंग, है ना? यही हम आजाद भारत
और यही लॉ, यही वो काली पट्टी पहनी हुई, वो तराजू लेकर खड़ी हुई वो औरत, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अबे छड्डो यार, कोई लंबे नहीं होते, कोई छोटे नहीं होते, साले कुछ नहीं होते हैं। कानून है क्या? महज एक नाम जहां पर बड़े बड़े आदमी लोग आके पैसे देते हैं, पैसे, और अपने लिए अदालत में इंसाफ खरीदते हैं। पर जिनको इंसाफ की जरूरत होती है, जैसे हमारा भाई सुशांत, जैसे श्रद्धा, जैसे सोनाली फोगाट, जैसे वैशाली ठक्कर, उन लोगों को कोई जस्टिस नहीं मिलता। साले मरो, तुम्हारे नाम पे हम तुमको बता देंगे तुम ड्रग एडिक्ट हो, और तुम डिप्रेशन में थी, तुम्हारा लफड़ा चल रहा था, तुम खुद ऐसी थी, तुम्हारा ये था वो था। अरे जाहिलो, वर्दी पहन के इतनी गद्दारी करते हो तुम लोग। मुझे दे दो ना, एक बार मुझे मौका दो कि मैं वकील नहीं तो कम से कम इन सबके बिहाफ में मैं बात कर सकूं, अदालत में जज लोग के साथ बात कर सकूं। साला इतना जिगरा है मेरे अंदर। लोग बोलते ना आप क्या कर लोगे, मैं इतना जिगरा रखती हूं कि अगर मुझे अलाउ कर दो तुम लोग, तो मैं बड़े से बड़े जज के सामने चिल्ला चिल्ला के इन सारी चीजों को साबित करूंगी। सबूत, इतने सारे सबूत, इतने सालों से साले कुत्तों तुम लोग को सबूत पे सबूत दिए जा रहे हैं कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। इतनी सारी चीजें, उसके गले में निशान, उसका क्या नहीं पता चला है। तो एक एफआईआर तक तुम लोगों ने नहीं डाली है, 302 तक नहीं किया है। तुमसे हम लोग जस्टिस मांगेंगे? अबे जाओ, अबे जाओ, भगवान जस्टिस करेगा। श्रद्धा केस में भी भगवान जस्टिस कर रहा है, बट पता नहीं ये लोग कब इसको जस्टिस देंगे। मैं आप लोग को बताना चाहती हूं कि इस कमीने आफ्ताब ने अभी एक रीसेंट खबर दी, जिसकी वजह से न्यू दिल्ली पुलिस उसके साथ गई और उन लोगों को जबड़ा मिला है, जॉ, और कुछ दांत मिले हैं। और इन चीजों को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पास जब ले जाया गया, तब पता चलता है कि यस, ये इंसान का है, और ये ऐसे इंसान का है जिसके दांतों का रूट कनाल हुआ है कुछ महीनों पहले। जब बात पता चली, ये चौंका देने वाली बात है कि पिता और भाई ने ये कहा है कि हाँ, श्रद्धा ने रूट कनाल किया था 2 दांतों का कुछ महीनों पहले मुंबई में। तो क्या ये श्रद्धा का ही है ये जॉ? अब ये फॉरेंसिक रिपोर्ट 3-4 दिन के बाद आएगी, अब उसको पता करना है। दूसरी चीज ये हो रही है कि डिजिटल रिकॉर्डिंग्स, यानी कि उसका मोबाइल फोन कहाँ है। मोबाइल फोन के होने से बहुत चीजें साफ हो जाएंगी। बहुत कुछ है जो मिल चुका है, लेकिन सामने लिया नहीं गया है, सामने दर्शाया नहीं गया है। अब बात हो रही है न्यू दिल्ली पुलिस की, तो अपनी ईमानदारी को थोड़ा सा दिखाओ, और ये सीबीआई, कमीनी सीबीआई आए उससे पहले इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करो। सारी चीजें तुम लोगों के पास है, ईमानदारी से करोगे तो सामने है, नहीं करोगे तो फिर तुम लोगों को तो इतनी गालियां पड़ेंगी ना। आप लोग क्या कहते हैं, क्या सीबीआई होनी चाहिए इस चीज में? मैं नहीं चाहती, मुझे सीबीआई की कोई जरूरत नहीं लगती है इस केस में। इट इज अ वेरी क्लीन, क्रिस्टल क्लियर केस। बस ढूंढना है, यही चीज है कि जल्द से जल्द ढूंढना है। एंड जो जबड़ा मिला है और काफी चीजें नार्को टेस्ट से भी पता चल जाएगी। एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि वो क्या कह रहा है। नार्को टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशंस देगा कि उसने क्यों मारा, कहाँ टुकड़े फेंके, ऋषिकेश, हिमाचल, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, किस किस जगह में तुमने क्या क्या किया है, आरी कहाँ से खरीदी, कौन सी दुकान से खरीदी। और पता ये भी चल रहा है कि 2 हथौड़ियां और 1 आरी, और आरी लगभग 10-12 रुपए की, और हथौड़ियां भी वैसे ही 50-50 रुपए की। इतने कम दामों वाली चीजों को यूज किया गया इतने खतरनाक एक हादसे के लिए। और जिस दुकान से लिया गया है, जो अभी तक फिलहाल पता चल रहा है, जिसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन कहा जा रहा है कि उस दुकानदार ने ये कहा कि इस हथौड़ी से, इस आरी से
लोहा तक कट जाता है, तो आप लोग क्या सोच भी सकते हैं कि एक इंसान का जिस्म काट दिया गया उससे। मतलब I just want justice for each of these people. भगवान करे हमें जस्टिस मिले, और जरूरी नहीं है कि जस्टिस सिर्फ कानून से मिले, क्योंकि कानून से मुझे कोई भरोसा नहीं है। जस्टिस ऐसा होना चाहिए कि इन लोगों का मुंह बंद हो जाना चाहिए, ये लोग मर जाए। मैं तो कहती हूँ ये लोग मर जाए, इन लोग की मौत ही हमारे लिए जस्टिस होगी। आई प्रे टू गॉड। एनीवेज, आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में। एंड मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगी कुछ और अपडेट्स लेकर। आप देखिए इन वीडियो को, शेयर करिए और महसूस करिए कि ये ऐसा हुआ है हमारे देश में और कितना ढाका जा रहा है इन सारी चीजों को। लेकिन वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस, वी विल फाइट फॉर इट टिल द लास्ट ब्रेथ। जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल।